गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज डेट है 4 तारीख और हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्य में अपने आंसर देंगे। ठीक है मैम। हमारी 5 इंद्रियों के नाम बताइए। ज्ञानेंद्रियां, जिसे हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। वेरी गुड। जीभ हमारे किस काम आती है? जीभ हमारे टेस्टिंग के काम हाँ, उससे हमें स्वाद का पता चलता है। नींबू और करेले का स्वाद कैसा होता है? बहुत ही अच्छा कड़वा। कड़वा होता है। कड़वा और खट्टा। नींबू खट्टा होता है और करेला कड़वा होता है। नींबू के खट्टेपन तथा करेले के कड़वेपन का कारण क्या होता है? नींबू के खट्टेपन तथा नहीं पता। क्षार के कारण होता है, क्योंकि ये बेस क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। तो बच्चों, अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, आज हम सब अम्ल, क्षार और लवण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले अम्ल, एसिड। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। सी। खट्टे विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। कुछ फलों का स्वाद खट्टा किस कारण होता है? कुछ फलों का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि ये एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरा और सिरके का स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि इसमें अम्ल यानी एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसियर का मतलब होता है खट्टा। ये क्या है, कैसा है? लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो इन पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। ये सब कैसे पदार्थ हैं? जो खट्टे होते हैं। टोमेटो भी खट्टा होता है, ऑरेंज भी, कीवी भी, है ना। और ये क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल, लेमन, लाइम, ये सब क्या होता है? पोमेग्रेनेट, हल्का सा सब खट्टा होता है, यानी ये एसिडिक, मतलब अम्लीय प्रकृति के फल हैं सारे। ठीक है। अब क्षार क्या होता है? खाने का सोडा, करेला और मिर्च, ये सब क्या खट्टे होते हैं? करेला, मिर्च से सब खट्टे होते हैं? नहीं। ये सभी खट्टे नहीं होते हैं, ये कड़वे होते हैं। इनके कड़वे होने का क्या कारण है? इनके कड़वे होने का कारण क्या है? इनका स्वाद खट्टा नहीं होता, अतः इनमें कोई भी अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है। यदि आप खाने के सोडे को हाथ की उंगलियों के मध्य हाथ में लेकर उंगलियों पे और पानी लगाओगे और उसको रब करोगे, तो क्या होगा? यह साबुन की तरह झाग उत्पन्न करेगा और चिकना लगेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे सोप लगाया हाथ में। तो यानी कैसे होते हैं? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगे तथा स्वाद में कुछ कड़वे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इनकी प्रकृति भी क्षारकीय प्रकृति होती है। सूचक यानी इंडिकेटर। अब कुछ पेय पदार्थ जैसे कोक, पेप्सी आदि पीने में कैसे लगते हैं? तीखा सा स्वाद होता है इनका। हाँ, नहीं। हाँ, तीखा तीखा सा होता है, झंझनाहट होती है इसमें, है ना। तो हम्म। कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार, इसका पता हम कैसे करते हैं? कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का है या क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं। वे पदार्थ सूचक या इंडिकेटर्स कहलाते हैं, है ना। इंडिकेटर्स कहलाते हैं, है ना, जिससे पता चल जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। जैसे सबसे उदाहरण के लिए
जब अम्ल और क्षार से क्रिया कराते, सूचक पदार्थ जो होते हैं, जब उससे हम उनकी रिएक्शन कराते हैं या क्रिया कराते हैं अम्ल या क्षार की, तो क्या होता है, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो हमको जिससे पता चल जाता है कि वो पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। उदाहरण के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला प्राकृतिक सूचक क्या होता है? लिटमस पेपर। हाँ, लिटमस पेपर। अगर कोई पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होगा तो लिटमस पेपर पर उस पदार्थ को डालने पर क्या होता है, अम्ल से क्रिया करके लिटमस पेपर लाल हो जाता है। और यदि कोई पदार्थ क्षारकीय प्रकृति का होता है, उसकी क्रिया कराते हैं लिटमस पेपर से, तो वो क्या हो जाता है, रंग अपना बदल के लिटमस पेपर नीला हो जाता है। इस प्रकार हमें अम्ल और क्षार का पता चल जाता है। अब क्या है नेक्स्ट, लवण। समुद्र के पानी का स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, उसमें बहुत सारा नमक होता है। समुद्र के पानी का स्वाद नमकीन होता है। समुद्र के और खारा होता है। समुद्र के खारे पानी से हम क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं, है ना। तो किसी भी अम्ल और क्षार के रासायनिक संयोग से क्या बनता है? लवण बनता है। यानी किसी भी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है, और अम्ल और क्षार की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ लवण कहलाते हैं। अम्ल व क्षार के रासायनिक संयोग से लवण बनते हैं। यानी जब हम NaOH या फिर जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, उसकी क्रिया HCl से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl और H2O। यानी NaCl लवण यानी नमक मिलता है, और H2O यानी पानी। NaOH की क्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? NaCl प्लस H2O। जहाँ NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, और उससे हमें इन दोनों का NaOH और HCl का रिएक्शन हुआ, उसकी क्रिया कराई गई, तो क्या मिला हमको? NaCl प्लस H2O यानी जल, यानी हमें लवण मिला। बच्चों समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिसके आंसर आप लोगों को देने हैं। अम्ल क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो खाने में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो खाने में स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्या कहलाता है? एसिड या अम्ल कहलाता है। क्षार की प्रकृति क्या होती है? क्षार की प्रकृति क्षारकीय होती है, बेस, है ना। ये स्वाद में कड़वे तथा तीखे होते हैं और साबुन की तरह झाग देते हैं। किन्हीं पदार्थों के नाम बताइए जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें एसिड होता है। ऐसे पदार्थ बताओ। फ्रूट्स तो पर फ्रूट्स के भी स्पेसिफिक फ्रूट्स है ना कुछ, जैसे कि लेमन है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज संतरा है, इत्यादि। सूचक या इंडिकेटर्स किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल और क्षार होने का पता लगाते हैं। किसी पदार्थ की अम्लीय तथा क्षारकीय प्रकृति का पता लगाने में सहायता करते हैं, उसे सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस पेपर। लवण कैसे बनता है? अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने पर हमें लवण प्राप्त होता है। समझ में आ रहा बच्चों? खाली स्थान भरिए। क्षार का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का स्वाद खट्टा नहीं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार क्या होता है? क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अम्लीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल तथा क्षार की पहचान कराने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं। नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालने पर वह लाल हो जाता है, और अम्ल तथा क्षार की क्रिया से क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। अब बच्चों होमवर्क नोट करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण को उदाहरण सहित समझाइए। सबने कर लिया? आज का अम्ल, क्षार और लवण समझ में आया? तो थैंक यू फॉर listening, and that's all for today. Thank you class. Thank you.